सो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन secant x dy प्लस 2 इंटू वन माइनस एक्स टेन एक्स प्लस एक्स इंटू टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. वाई ज़ीरो इज इक्वल टू 2 मतलब कि x को ज़ीरो पुट करने पे y की वैल्यू 2 आएगी. तो बताओ y2 क्या होगा, मतलब कि x को 2 पुट करने पे y क्या आएगा. तो सिंपल ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बिकॉज देखो ये सारा x dx के साथ है, ये secant x भी अगर इधर चला जाए तो dy एक तरफ हो जाएगा और सारी x वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी. ठीक है, तो हम इसको बहुत सिंपली वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं. सो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि secant x dy इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ, अच्छा अब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी तो हम नेगेटिव को अंदर एडजस्ट करें तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस वन टेन एक्स प्लस एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स भी है साथ में, ठीक है, ऐसे करके इंटू डी एक्स. ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है. इसमें हमने क्या किया, ये जो टर्म है इस टर्म को हम यहाँ पे ले गए, ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पे ले आए. ठीक है, तो ये x वन माइनस एक्स का x माइनस वन हो गया और इसका टू माइनस एक्स का x माइनस टू. ठीक है, उसके बाद ये तो एज इट इज़ है ये. अच्छा अब इसमें इसको अगर लिखें वन बाई कॉस एक्स डी वाई टू इंटू एक्स माइनस वन साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, इसमें ओवर वन करके कॉस एक्स एलसीएम आएगा तो कॉस एक्स यहाँ से दोनों साइड से कट गया. यू विल गेट डी वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स. इसमें अब हम एलसीएम करें तो कॉस एक्स यहाँ से कटेगा, सो यू विल गेट डी वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस वन साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस टू कॉस एक्स एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे डी एक्स भी था साथ में. ठीक है, इस पूरे के साथ डी एक्स भी है. अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं. एक तरफ u इंटू वी फॉर्म लगेगी, एक तरफ तो सीधा ये y आ जाएगा. ठीक है, और इस पर इंटेग्रल लगा दिया था. अब डी वाई का इंटेग्रल तो y आ जाएगा. अच्छा अब इसमें 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, फिर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स डी एक्स, फिर माइनस 2x कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे भी 2 साइन एक्स आएगा ना, यहाँ पे 2 भी आएगा, माइनस 2 साइन एक्स, ऐसे करके. ठीक है, चार हो गए ना इंटेग्रल. अब चारों को बस सिंप्लीफाई करेंगे, u इंटू वी फॉर्म लगनी है तीन में, एक का तो आंसर साइन एक्स का सीधा ही माइनस कॉस एक्स आ जाएगा. सो बस इसमें एक लेंथ है अब इस क्वेश्चन में, डी वाई का y 2 बाहर आ गया. अच्छा इसमें u इंटू वी फॉर्म तो x एज इट इज़, क्योंकि x विल बी टेकन एज अ u, साइन x का माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस x का 1 साइन का माइनस कॉस एक्स जो प्लस हो गया. ठीक है, और यहाँ पे माइनस था, माइनस 2 इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस में तो प्लस 2 कॉस एक्स, प्लस इसमें भी आपका वही u इंटू वी फॉर्म, एक्स स्क्वेयर विल बी टेकन एज u, कॉस का इंटेग्रल साइन एक्स, फिर माइनस इंटेग्रल ऑफ इसका बनेगा 2x साइन का कॉस का. अच्छा अगर ये पहले वाला हम ना सॉल्व करते, जिसकी जगह हमने ये सब बनाया, ध्यान से देखो ये फर्स्ट इंटेग्रल को बन आया था ना, और यही चीज़ यहाँ पे आ गई, यही चीज़ यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब ये इसको कट कर देगा तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. माइनस 2 बाहर आएगा, इस पे भी u इंटू वी फॉर्म, x एज इट इज़, कॉस का हो गया साइन एक्स, फिर माइनस x का 1 कॉस का साइन एक्स. ठीक है, यहाँ तक समझ आया.
ये जो पहला इंटेग्रल हमने सॉल्व किया, अगर इसको ना करते तो ये कट जाता। अच्छा, इसको करेंगे तो फिर यही टर्म आएगी, एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये बना आपका 2 cos x प्लस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स। फिर इसका बनेगा माइनस का माइनस cos x प्लस हो गया, प्लस cos x 2 से होगा तो माइनस 2 cos x, तो cos x भी कट गया। तो अल्टीमेटली y किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स। ठीक है, सिंपली ये दो टर्म्स बचती हैं। हमें इक्वेशन में क्या गिवन था, y0 इज इक्वल टू 2, कि x को 0 पुट करने पे y2 आएगा, x0 y2, ये हमें गिवन है। इसमें पुट करो, क्यों करना है, बिकॉज इसमें प्लस c भी तो लिखेंगे, हमने इंटेग्रल किया है तो c कहाँ से आएगा, c भी तो यहीं से ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब अगर x को 0 करेंगे तो y2 आएगा, y की जगह 2 आ गया, बाकी सब 0, यहाँ पे c आ गया, c की वैल्यू 2। अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें x की वैल्यू 2 गिवन है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें x की जगह 2 पुट कर दो, सो y इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर, दैट इज 2 का स्क्वेयर 4 साइन 2, 2 2 ज़ा 4 साइन 2 प्लस c की वैल्यू 2, 4 साइन 2 वैसे ही कट गया, तो y की वैल्यू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2, इसमें ए ऑप्शन सही हो गया, y की वैल्यू 2। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव गिवन x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, मतलब x इज इक्वल टू, ये एक्स टी का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू कुछ t की फॉर्म में टर्म आएगी, टी स्क्वेयर टी क्यूब ऐसे करके कुछ टर्म्स आ जाएंगी, इसका मतलब है एक्स टी, कि x इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली y इज इक्वल टू वाई टी, ये एक सोल्यूशन इसका है, मतलब इसको सॉल्व करके हमें जो x इज इक्वल टू समथिंग t वाली टर्म मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, y इज इक्वल टू t वाली समथिंग टर्म यहाँ से मिलेगी। ठीक है, a और b दोनों रियल हैं। गिवन है x में t को 0 करने पे 2 आएगा, y में t को 0 करने पे 1 आएगा। चलो पहले इतना पार्ट तो सॉल्व करें जो हमें इसमें गिवन है, dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस ax। सो इसको लिख सकते हैं dx बाई x इज इक्वल टू माइनस a dt। इस पे इंटीग्रेट करेंगे, इस पे इंटीग्रेट करेंगे लाइक दिस। सो ln mod x इज इक्वल टू माइनस at प्लस c। ln को हटाने के लिए e लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास mod x की वैल्यू क्या आएगी, e रेज टू पावर। अच्छा, पहले इसमें वो कर लें, c निकाल लें, c क्या आएगा, तो उसके लिए हमें गिवन था x0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि t को 0 पुट करने पे x2 आएगा, x0 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, क्योंकि x का आर्ग्यूमेंट t है तो t को 0 करने पे x2 आएगा, तो ये बनेगा ln2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू मिल गई ln2। इसको दोबारा यहाँ ले जाओ, ln mod x इज इक्वल टू माइनस at प्लस ln2। ln2 इधर आके माइनस होगा, तो आपका बनेगा ln mod x माइनस ln2 इज इक्वल टू माइनस at। ln कॉमन आ गया, mod x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस at। ठीक है यहाँ तक। सो ln को हटाने के लिए mod x बाई 2 इज e रेज टू पावर माइनस at, 2 उधर चला जाएगा, mod x इज डबल ऑफ e रेज टू पावर माइनस at। यहाँ तक हो गया, सिंपल है ना। अब मॉड को हटाने के लिए प्लस माइनस लगाएंगे, अगर आप माइनस लगाओगे तो आपकी ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, 0 और 2 वाली। अगर आप t को 0 करो तो x2 आना चाहिए, तो वो पॉजिटिव साइन से ही आएगा। मॉड हटाने के लिए अगर आप प्लस माइनस लगाओगे तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप t को 0 करो और यहाँ पे नेगेटिव लगा दो तो t को 0 करने पे e रेज टू पावर 1 हो गया, -2 इंटू 1 -2, t की x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए नेगेटिव केस रिजेक्ट हो गया।
यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब इसी तरह से एक और सिंपल इक्वेशन हमें गिवन है। अच्छा, इसमें प्लस सी हमने कर लिया था, ठीक है, ये प्रॉपर आ गया हमारा। एक्स एक फंक्शन आ गया टी का, सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें एक और गिवन है डी वाई बाई डी टी प्लस बी वाई। ठीक है, तो बी वाई उधर चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी वाई, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस बी डी टी। इस पर भी इंटीग्रेट करेंगे लाइक दिस, एल एन मॉड वाई इज इक्वल टू माइनस बी टी प्लस सी। अच्छा, इसमें भी हमें एक वैल्यू गिवन थी। इसमें क्या गिवन था कि y0 इज इक्वल टू 1, ये ऊपर हमें ना वैल्यू गिवन थी y0 इज इक्वल टू 1, कि t को ज़ीरो करने पे y 1 आएगा। तो अगर हम इसमें t को ज़ीरो करें तो y की वैल्यू 1 आएगी, t 0 y 1, तो ln 1 भी 0, t भी 0, c की वैल्यू 0, तो आपका ln mod y विल बी इक्वल्स टू ln mod y इज इक्वल टू माइनस बी टी। तो mod y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस बी टी, प्लस माइनस लगाएंगे, माइनस वाला केस रिजेक्ट होगा, तो सिर्फ प्लस वाला केस एक्सेप्टेबल होगा, तो ये अपनी y की वैल्यू आ गई। ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, वी हैव गिवन कि अगर आप y में x को 1 करो और x में y में t को 1 करो, x में t को 1 करो, इसका 3 टाइम इसका 2 टाइम इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है 3y1 इज इक्वल टू 2x1। वी हैव गिवन 3y1 इज इक्वल टू 2x1। तो इसमें t की जगह 1 करेंगे तो 3 इंटू ई रेस टू पावर माइनस पी, 2 इंटू x1 क्या आएगा, 2 इंटू ई की पावर माइनस ए। ये समझ में आया? अब हम क्या चाहते हैं, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, इसको रख लेते हैं, लेटर ऑन यूज़ करेंगे। हमें क्या चाहिए फाइनली, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सो दैट एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी। लास्ट स्टेटमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी। तो जो आंसर्स हमने फाइंड आउट किए वो आपस में टी की कौन सी वैल्यू पे इक्वल आएंगे, हमें वो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, इन दोनों को हमें इक्वल करना है। सो ई रेस टू पावर माइनस बी टी इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस ए टी। यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, ई रेस टू पावर माइनस बी टी ओवर ई रेस टू पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू 2 ई रेस टू पावर। अच्छा, ये देखो ऊपर पावर, ये वाली माइनस पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, टी कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू टी इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम ई रेस टू पावर ए माइनस पी की वैल्यू फैच कर सकते हैं, जो हमने रिलेशन बना के रखा था। इस रिलेशन से कैसे, इसमें भी क्या करो कि ई रेस टू पावर माइनस बी ओवर ई रेस टू पावर माइनस ए 4/3 आ गया, 2 2 ज़ा 4 वहीं पे रहेगा, 3 इधर आ गया, नीचे आ गया, और ये वाली पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, है ना। तो ये आपका बन गया 4/3 रेस टू पावर, सॉरी ई रेस टू पावर 4/3 टी इज इक्वल टू 2, ऐसे करके आया। हाँ, यहाँ से ही आपका बन गया ई रेस टू पावर ए माइनस पी की वैल्यू है, और टी भी तो है साथ में। अपना ऑप्शन किस फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में है, लॉग लगा के हटाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा। कहाँ गया, यहाँ से हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ई रेस टू पावर ए माइनस पी इज 4/3, ऐसे बन गया। अब यहाँ पे ई रेस टू पावर ए माइनस पी इंटू टी,
ऐसे आया ना ये। तो अब ई रेस टू पावर ए माइनस बी हमें पता है, लॉग लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे ए माइनस बी अगर मिल जाए, यहाँ पे अगर हम एल एन अप्लाई करें तो हमारे पास बचेगा ए माइनस बी इंटू टी इज इक्वल टू एल एन टू, है ना, और टी की वैल्यू आएगी एल एन टू बाई ए माइनस बी, ऐसे करके। एक सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ई रेस टू पावर ए माइनस बी होल पावर टी इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख लें, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ई रेस टू पावर ए माइनस बी की वैल्यू 4/3, 4/3 रेस टू पावर टी इज इक्वल टू 2। ये ठीक है, हमने इसके ऊपर इसको पावर की फॉर्म में लिख के ऐसे कर दिया, इसकी वैल्यू 4/3। अच्छा, मुझे तो टी चाहिए, तो मैं 4/3 को हटाना चाहता हूँ। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई, यहाँ पे हम लॉग अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे पावर को आगे लेके आना है। तो हमने देखा हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें लॉग का बेस ई नहीं है, या तो 4 है या 3 है या 4/3 या 2/3। तो हम सिंपली अगर इस पर लॉग अप्लाई करें, अप्लाई लॉग विद बेस 4/3, ताकि पावर आगे आएगी, टी आगे आ गया, ठीक है। यहाँ पे लॉग का बेस 4/3 और आर्ग्यूमेंट भी 4/3, यहाँ पे log 2 विद बेस 4/3। ये चीज़ समझ में आई। अब जो log का बेस है वही उसका आर्ग्यूमेंट है, ये तो 1 हो गया, तो t की वैल्यू log 2 विद बेस 4/3। सो इसका आंसर बन गया आपका ए ऑप्शन, log 2 विद बेस 4/3। हमने बेस ही वो वाला लगा दिया जिसको हम हटाना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब इस बार x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y, ऐसे आएगा। इसका ये मतलब हो गया है ना, x इज इक्वल टू एक्स वाई का मतलब है कि y की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू x। और क्या कंडीशन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू साइन एक्स बाई वाई। अच्छा देखो, यहाँ पे ये एक्स वाई दे के ना काम आसान कर दिया हमारा। इससे ये पता चल गया कि एक्स बाई वाई को हम कुछ लेट करेंगे, मान लो v लेट करेंगे, तो जब हम x बाई वाई को v बनाएंगे, x क्या आएगा, वी वाई, वो तो काइंड ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये होमोजीनियस का क्वेश्चन हो गया, ये वाला तो होमोजीनियस में होता है ना। तो हमें x बाई वाई से हिंट मिला, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई dx बाई डी वाई इंटू साइन ऑफ एक्स बाई वाई, हमें ये गिवन है, ठीक है। जो सिंपल इक्वेशन हमें गिवन है, हमने इसको डिवाइड किया y से, ताकि x बाई वाई जैसी टर्म मिले। तो y बाई वाई 1, इसमें y आ जाएगा x बाई वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू साइन एक्स बाई वाई एज इट इज़, ठीक है। y से हर टर्म को y से डिवाइड कर दिया। अब ये वाला जो साइन एक्स बाई वाई है, ये इधर आएगा 1 बाई साइन बनेगा, तो वो कोसेकेंट बन जाएगा, है ना। सो दिस विल बिकम कोसेकेंट एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ऐसे बन गया ये। तो अब देखो x बाई वाई को v बना दे, जो हमने स्टार्टिंग में ही जज कर लिया था, बिकॉज इसमें जो साइन के साथ लगा हुआ था x बाई वाई वो कभी स्प्लिट हो ही नहीं सकता। और आपको याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ई रेस टू पावर वाई बाई एक्स या साइन के अंदर या कॉस के अंदर ऐसा आए तो उसको v बनाते हैं। तो वहीं से हिंट मिल गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट x बाई वाई इज इक्वल्स टू v, इट इम्प्लाइज x इज वी वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, डी एक्स बाई डी वाई, वी एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1, फिर y एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद y एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी वाई,
प्लस डी बाई डी वाई। अब ये वाली वैल्यू जाएगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन में डी एक्स बाई डी वाई की जगह। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, कोसेकेंट v इज इक्वल टू v माइनस v प्लस, नेक्स्ट इसमें y से v से v कट गया है ना, और ये माइनस में आ गया, तो ये बना माइनस डी वी ओवर कोसेकेंट v, और यहाँ पे डी वाई ऊपर आ गया, y नीचे आ गया। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसको भी आप लिख सकते हो माइनस साइन वी डी वी, और यहाँ पे डी वाई बाई वाई, इस पे लगा दो इंटेग्रल, तो ये बनेगा एल एन मॉड वाई इज इक्वल टू कॉस वी प्लस सी। सो यहाँ पे अब आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी सी की, जब हम इसमें पर्टिकुलर टर्म्स पुट करेंगे। x 1 पाई बाई 2, x के अंदर 1 लिखा हुआ है, मतलब y 1 है और x पाई बाई 2, ठीक है। तो v की जगह भी हम लिखें x बाई वाई, x बाई वाई v की जगह, और कंडीशन क्या है, x 1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, मतलब कि y को 1 करना है, ln 1 0 हो गया, cos ऊपर पाई बाई 2 नीचे 1, तो cos पाई बाई 2 ये भी 0 हो गया, प्लस c, तो c 0 हो गया, ठीक है। तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी एल एन मॉड वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई वाई। अच्छा, प्लस माइनस लगाने से जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, वाई मॉड वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कॉस एक्स बाई वाई, फिर इसमें प्लस माइनस लगाने से माइनस वाला आंसर रिजेक्ट होगा, सिर्फ प्लस वाला आंसर आएगा, क्योंकि x को पाई बाई 2 करेंगे, y को 1 करेंगे, तो यहाँ राइट साइड 1 देगी, तो लेफ्ट साइड भी 1 है ना। तो अगर मैं राइट साइड में माइनस लगा दूंगा तो राइट साइड -1 हो जाएगी, तो इक्वल नहीं आएगा। ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या चाहिए, कॉस के अंदर x ऑफ x2, ठीक है। मतलब कि मुझे x चाहिए ना, यहाँ से x चाहिए, तो ये ऐसे बनेगा। आप यहाँ पे मॉड हटा दो, दोबारा एल एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सिंपल x चाहिए होगा, तो एल एन वाई मॉड हटा दो बस, ये बनेगा कॉस इनवर्स एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, सो x इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस इनवर्स एल एन वाई। ये अपना x बन गया। एक बार x चेक करो ज़रा, ठीक है ना, ये x इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस इनवर्स एल एन वाई। अब हम क्या चाहते हैं, x2 के बाहर cos, हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले x2 फाइंड आउट करो, उसको cos में पुट कर देना। तो x2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, y की जगह 2 पुट करके, तो ये बनेगा 2 इंटू कॉस इनवर्स ln 2। अब इसके आगे cos लगा दो, तो इस पे हम cos लगा देंगे, cos ऑफ x2, तो इस पे cos लगा दिया, cos ऑफ 2 cos इनवर्स ln 2। तो अगर मैं ये वाली चीज़ को थीटा मान लूँ, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो ये बन गया cos 2 थीटा। तो cos, मैंने क्या कहा कि cos इनवर्स ln 2 को थीटा मान लो, सो व्हाट इज ln 2, cos थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वेयर थीटा -1, तो 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ln 2 स्क्वेयर -1, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया, सिंपल सी टर्म्स हैं, बस इधर से उधर करनी है। 2 ln 2 होल स्क्वेयर -1, सो आपका ए ऑप्शन मैच हो गया, 2 ln 2 स्क्वेयर -1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, सपोज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब ये देखो, इसने ये बोल दिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन में से पास करता है। सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, सर्कल, जब सर्कल बना होगा तो उस पर कहीं पे ओरिजिन आया होगा,
0,0। उस सर्कल का रेडियस क्या है वो बताइए। आप इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैंने आपको एक फॉर्म करवाई थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2 लिखवाई थी ना ये वाली फॉर्म। इसमें क्या था, जब ऊपर से y का कॉफिशेंट और डिनोमिनेटर से x का कॉफिशेंट प्लस करके 0 आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर y का कॉफिशेंट है माइनस बीटा, नीचे x का कॉफिशेंट है प्लस बीटा, प्लस करके 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्यूशन बीटा x इंटू डी वाई माइनस 2 अल्फ़ा y इंटू डी वाई माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फ़ा इंटू डी वाई इज इक्वल टू, राइट साइड डी एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस अल्फ़ा एक्स डी एक्स माइनस बीटा वाई डी एक्स प्लस 2 डी एक्स। याद है ना ये वाला रूल, केस 1 था लीनियर बाय लीनियर, ऊपर और नीचे वाले में से x का कॉफिशेंट उठाना है, ऊपर वाले में से y का कॉफिशेंट प्लस करके देखो 0 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से बीटा वाली टर्म्स हम अलग कर सकते हैं, मतलब जिसमें x और y जुड़ा हुआ है ना वो टर्म्स इकट्ठी कर लो। तो आप ध्यान दो, ये जो फर्स्ट टर्म है बीटा एक्स डी वाई, और ये जो इसमें मैंने एक हाईलाइट की बीटा वाई डी एक्स, ये इधर आके प्लस होगा, दोनों में से बीटा कॉमन आएगा, बीटा कॉमन करने के बाद यू विल गेट एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। और बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है उसको एज इट इज़ पड़ा रहने दो, जहाँ पे जो है वहीं पे रहने दो, कोई कॉमन वॉमन करने की ज़रूरत नहीं। 4 अल्फ़ा है यहाँ पे, 4 अल्फ़ा ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 डी एक्स, बाकी सब कुछ एज इट इज़। ये जो कॉमन लिया इसको आप लिख सकते हो डी ऑफ एक्स वाई, और साथ में बीटा एज इट इज़, बीटा तो कांस्टेंट है, माइनस 2 अल्फ़ा वाई डी वाई माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फ़ा डी वाई 2 प्लस अल्फ़ा एक्स डी एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़, सिर्फ ये पहली टर्म है। ये भी मैंने आपको वो बताया था ना कि फॉर्मिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल, उसमें था कि आपको एक्स डी वाई वाई डी एक्स नज़र आए तो ऐसे लिख सकते हो। अब इस पे लगा दो इंटेग्रल, सभी पे इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल और इंटेग्रल कट गया तो क्या बचेगा, एक्स वाई इंटू बीटा या बीटा इंटू एक्स वाई, ठीक है, इजी माइनस 2 अल्फ़ा बाहर आएगा, y का बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो अल्फ़ा वाई स्क्वायर बच गया, y का विद रिस्पेक्ट टू डी वाई तो यही बनेगा ना। फिर माइनस डी वाई का y आ जाएगा, तो बीटा गामा माइनस 4 अल्फ़ा y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, वो तो लगना ही है, किसी एक तरफ लगा दो, चाहे लेफ्ट में लगा दो चाहे राइट में लगा दो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको अगर मैं थोड़ा सीधा करके लिखूं इक्वेशन को, अच्छा अब ये देखो यहाँ से मुझे पता चल गया ये सर्कल की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन था कि ये किसी सर्कल की इक्वेशन है, और कौन सा सर्कल, जिसमें 0 0 लाई करेगा। तो अगर मैं x और y सब की जगह 0 0 कर दूं तो ये कैपिटल C किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 0 0 0 0, कैपिटल C 0 हो गया, मतलब C का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैंने हटा दिया C, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ से हमें और पता चली, अब आपको कोनिक सेक्शन की बेसिक थ्योरी याद है, सर्कल की जर्नल इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती, उसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy और कांस्टेंट पार्ट, एक्स वाई तो होता नहीं है, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि बीटा क्या होगा,
ज़ीरो, बीटा को ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं यहीं पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, अब मैंने ये बीटा एक्स वाई उड़ा दिया क्योंकि ये है ही नहीं इसमें। अब मैं सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी, 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 एक्स स्क्वायर। हाँ जी पहलाज बोलो। चार टर्म्स बची थी, मैंने चारों टर्म्स एक तरफ करी, एक तरफ दो नेगेटिव है, एक तरफ दो पॉजिटिव है, मैंने सब कुछ एक तरफ कर लिया और पॉजिटिव हो गई सारी, ठीक है। अच्छा, बीटा को हम ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये बीटा गामा उड़ गया, रह गया अकेला -4 अल्फ़ा वाई, ठीक है, ये चीज़ सही है। फिर अब रह गया अल्फ़ा कैलकुलेट करने वाला। अल्फ़ा क्या होगा? सर्कल की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट सेम होता है। हम कहते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एक्स। ये सर्कल की इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं इक्वल टू वन। इक्वल टू वन होना ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, बस इक्वल होगा। इक्वल टू वन अगर हम कर दें तो वो जनरल इक्वेशन बन जाती है, जिसको हम फिर 2gx 2fy से कंपेयर करते हैं। अगर कंपैरिजन नहीं करना तो आप ये कह सकते हो कि कॉफिशेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू अल्फ़ा। यहाँ से आपको अल्फ़ा मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ज़रा यहाँ से, ये आपके पास बनेगा 2 प्लस अल्फ़ा इज़ 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या क्या मिल गया? बीटा मिल गया, अल्फ़ा मिल गया, गामा की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो सकती है अल्फ़ा से। अल्फ़ा की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो तो आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ से ये आपका बन गया 2 प्लस 2 4/2, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू 0। ये चीज़ क्लियर है? अब क्या आप इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो? तो आंसर इज़ नो, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो अब देखो यार, सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है, यू नो वेरी वेल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स का जो कॉफिशेंट है दैट इज़ 2g, यहाँ पे है 1, तो 2g इज इक्वल टू 1, g की वैल्यू 1/2। फिर 2f इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू -2 और c की वैल्यू 0 क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं इसमें। और रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? सर्कल का रेडियस g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, तो कितना बना? 17/4, रूट 17/4। मतलब ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसका रेडियस है रूट 17/4, तो 4 का रूट करके 2 आ जाएगा। अपना ऑप्शन बी हो गया, रूट 17/2।